सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर अलका बागला। आज के वीडियो में मैं नीति शतक के विद्वत प्रशंसा के श्लोक नंबर 12 से आपको पढ़ाने जा रही हूँ। 12वां श्लोक है, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरिः शिष्ये प्रदेयागमा विख्याता कवयो वसंति विषय यस्य प्रभो निर्धना तज्जाड्यम वसुधाधिपश्ये सुधीयस्त्वर्थं विनापीश्वराः कुतश्चाशु कुपरिश्च एकेन मणियो यर अर्धत पातिताः। बच्चों, इस श्लोक में कवि कहते हैं कि धन किसी विद्वान व्यक्ति के महत्व का मानदंड नहीं होता है। वाणी के वरद पुत्र विद्वान कवि तो धन के बिना भी महान होते हैं। इसी बात को इस श्लोक में बताया गया है। भर्तृहरि कहते हैं कि शास्त्रों उपस्कृत शब्द सुंदर गिरः, शास्त्रों से संस्कृत शब्दों से सुंदर वाणी वाले, शिष्य प्रदेयागमा, शिष्यों को शास्त्र ज्ञान कराने वाले, विख्याता प्रसिद्ध, कवय कवि लोग, यस्य जिस प्रभु राजा के विषय राज्य में निर्धना दरिद्र होते हैं रहते हैं वसंती तत् वह वसुधाधिपश्य राजा की जाड्यम मूर्खता है। अर्थात यदि किसी राज्य में कोई शास्त्रवेता विद्या दान करने वाले विख्यात विद्वान कवि रहते हैं तो यह उस राज्य के लिए परम सौभाग्य की बात होती है। ऐसे विद्वान महाकवि को पुरस्कार, सम्मान, उपहार आदि से सम्मानित करने वाले शासक या राजा जड़मती या मूर्ख ही होते हैं जो विद्वान लोगों को नहीं पहचानते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं। तो विविध शास्त्रों के अध्ययन से, परिष्कृत पदावली से विभूषित वाणी वाले, शिष्यों को शास्त्रों का उपदेश देने वाले प्रसिद्ध कवि लोग जिस राजा के राज्य में यदि गरीब है, निर्धन है, तो वह उस राजा की मूर्खता का परिचायक है, क्योंकि विद्वान लोग तो धन के बिना भी समर्थ है। वे कुपरीक्षका अर्थात बुरे पार किए कुपरीक्षक ही निंदनीय होते हैं, जो मणियों का अवमूल्यन करते हैं अर्थात उनका सही मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। अर्थात जिस राजा के राज्य में विद्वान लोगों को सम्मानित नहीं किया जाता, उनको धन नहीं दिया जाता है, तो वह राजा निंदनीय होता है। वो इस श्लोक में बताया गया है। इस पद्य में बच्चों शार्दुल विक्रीडित छंद है। वसुधा अधिपदस्य पद में तत्पुरुष समास है। अब बच्चों अगला श्लोक जो है वह विद्या रूपी जो धन है उसके बारे में बताया गया है, उसके महत्व के बारे में बताया गया है कि हर तु याति न गोचरम किमपि शम पुष्णाति यत् सर्वदा अर्तिभ्ये प्रतिपाद्य मानम निशम प्राप्नोति वृद्धिं पराम कल्पान्तेष्वपिन प्रयाति निधनम विद्याख्यम अंतर्धनम एषाम तान प्रतिमान मुज्जत नृपाः कस्तहे सह स्पर्धते। अर्थात इस श्लोक में ये बताया गया है कि इस पद की भौतिक धन की तुलना में जो सांसारिक धन है उसकी तुलना में विद्या रूपी जो धन है वह अधिक महत्व रखता है। उस विद्याधन का महत्व बताते हुए महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि हर्तु याति न गोचरम, यत जो विद्याधन, यत आया बच्चों विद्या के लिए, जो विद्याधन हर्तु चोर के, गोचरम न याति दृष्टिगत नहीं होता, अर्थात चोर जिसको चुराकर नहीं ले जा सकते, ऐसा विद्या रूपी धन सर्वदा सदा किमपि कुछ शम कल्याण या सुख पुष्णाति बढ़ाता है, अनिशम निरंतर
अर्थिव्य याचकों को अर्थात विद्यार्थियों को प्रतिपाद्यमानम दिया जाता हुआ पराम अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त कराता है, अर्थात जो निरंतर विद्यार्थियों को देने पर भी बढ़ता जाता है, जो धन प्रलय में भी नष्ट नहीं होता है। कल्पांतेषु अपि युगांत में भी निधनम विनाश को न प्रयाति अर्थात नहीं प्राप्त होता है। तत् वह विद्या आख्यम विद्या नामक अंतर्धनम आंतरिक संपत्ति ऐशाम जिसके पास है, हे नृपा हे राजाओं, तान प्रति उनके प्रति मानम अभिमान को उन उज्जत छोड़ दीजिए। ते सह उनके साथ कौन स्पर्धा कर सकता है, कौन उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है कि विद्या धन एक ऐसा धन होता है जो गुप्त धन है, भौतिक संपत्ति उसके सामने तुच्छ होती है। विद्या धन में अनेक विशेषताएं होती है, इसे चोर चुरा कर नहीं ले जा सकते, यह निरंतर बांटने पर भी बढ़ती रहती है, अर्थात विद्यार्थियों को निरंतर दिए जाने पर भी यह धन सुख में वृद्धि करता रहता है। अन्य धन तो व्यय करने से घट जाते हैं, किंतु विद्या धन जितना विद्यार्थियों को बांटा जाता है वह उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। ज्ञान तो प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। कवि राजाओं को संबोधित करता हुआ कहता है कि आप विद्या वैभव से संपन्न विद्वानों के सामने कभी मिथ्या गर्व का प्रदर्शन मत करो। कोई भी धनिक व्यक्ति विद्वानों की तुलना में नहीं ठहरता है। विद्वानों से स्पर्धा करना व्यर्थ है, अनुचित है। विद्वान तो सम्मान के पात्र होते हैं। यह इस श्लोक में बताया गया है कि विद्या नामक जो धन है वह अत्यधिक महत्व रखता है अन्य धनों से। इस पद्य में भी बच्चों शार्दुल विकृत छंद है। अर्थु ह्री धातु त्रिच प्रत्यय है, ह्री चुराने के अर्थ में, अर्थिव्य अर्थ धन इन्हीं प्रत्यय, वृद्धिम वृद्ध धातु तीन प्रत्यय। अब अगला श्लोक है बच्चों 14वां कि अधिगत परमार्थान पंडितान माम अवम अस्ताम तृणमिव लघु लक्ष्मीर्नेव तान संरुणद्धि अभिनव मदलेखाशां गंडस्थलानाम न भवति विस्तंतु वार्णानाम। बच्चों इस श्लोक में बताया गया है कि विद्वानों के स्वाभिमान का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि उनका अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, उनको हमेशा सम्मान देना चाहिए। कि अधिगत परमार्थानाम परम सत्य को जानने वाले, परम तत्व को पहचानने वाले, जानने वाले पंडितान पंडितों को माँ अवम अस्ताम अपमानित मत करो, अर्थात पंडितों को जो सत्य को जानते हैं उनको कभी भी अपमानित मत करो। लघु तुच्छ तृणम इव तिनके के समान लक्ष्मी संपत्ति तान उन विद्वानों को नेव बिल्कुल भी नहीं रोक सकती, अर्थात जो लक्ष्मी होती है, जो धन संपत्ति ऐश्वर्य होता है वह उन विद्वानों के लिए तिनके के समान तुच्छ है। विस तंतु कमल नाल का तंतु अभिनव मदलेखा श्याम गंड स्थला नाम ताजे मद जल से श्याम कपोलों वाले वारनाम हाथियों का वार्णम बंधन कारक नहीं होता है, अर्थात कि कमल नाल का कोमल सूत्र ताजे मदजल की धारा से श्याम कपोलों वाले मतवाले हाथियों को बांधने की श्रृंखला नहीं बन सकता, रस्सी नहीं बन सकता है। वैसे ही पैसे के प्रलोभन में परम तत्ववेता विद्वान नहीं आते हैं। धन बल से उन्हें प्रलोभित नहीं किया जा सकता है कि विद्वान लोग मत्त गजराज के समान होते हैं। जैसे कमलनाल के सूत्र से मदजल श्रावित करने वाले बलवान हाथियों को नहीं बांधा जा सकता, वैसे ही तुच्छ संपत्ति से विद्वानों को नहीं लुभाया जा सकता। ये इस पद्य का भाव है बच्चों। अब अगले वीडियो में मैं आपको 15वां श्लोक से पढ़ाऊंगी।